हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में संस्कृत का गद्यांश पूछता है। संस्कृत गद्यांश को हल कैसे किया जाता है, हिंदी में संस्कृत गद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है, उसी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके सामने लिख कर बताऊंगा कि कैसे संस्कृत गद्यांश को हल करना होता है। संस्कृत गद्यांश लिख तो सभी देते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे उनको 2 या 3 या 4 अंक मिलते हैं, यानी कि आपको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट कैसे संस्कृत गद्यांश को लिखता है, मैं आपको लिख कर लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। संस्कृत गद्यांश से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आपको एक करना रहता है। ये आपके 5 अंक के होते हैं। तो कैसे एक टॉपर स्टूडेंट 5 में 5 अंक लाता है, चलिए मैं आप लोगों को लिख कर बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 23 नंबर में पूछता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब आप संदर्भ को लिखेंगे तो 2 अंक मिलेंगे, जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 अंक मिलेंगे, यानी कि जब आप संदर्भ को लिखेंगे हिंदी में अनुवाद करेंगे तभी आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अथवा करके दिया रहेगा, इसमें से आपको एक ही करना रहेगा। तो चलिए मैं आपको एक करके बताता हूँ कि कैसे आप संस्कृत गद्यांश को हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखते समय काली नीली पेन का यूज करेंगे और एक स्केल ले जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे और ना तो आप जेल पेन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले बीच में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर, उसके बाद आप संख्या लिखेंगे। कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 23 नंबर डालेंगे जिस भी क्वेश्चन को करेंगे। पर आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, यहाँ पर आप 23 नंबर डालेंगे, यानी कि हम 23 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें से जो भी गद्यांश को आप करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे। मान लीजिए मैं आपको कौन नंबर के गद्यांश को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन नंबर लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप कौन नंबर डालेंगे, तो आप कौन नंबर गद्यांश का जो संकेत है आप इसे लिखेंगे। स्टार्टिंग के 2 शब्द लेते हैं और लास्ट के 2 शब्द लेते हैं। तस्य, तस्यता। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे दास्यामः, दास्यामः, आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर स्केल को उठाएंगे, स्केल से इसे डैश डैश करते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप हाथ से करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब भी करेंगे तो आप स्केल से ही करेंगे। तो आप इस तरह से संकेत को सबसे पहले डाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा है, संदर्भ, तो आप सबसे पहले संदर्भ को लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसे भी अंडरलाइन कर देंगे जिससे देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या को भी अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप संदर्भ को लिखेंगे। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत संस्कृत लिखेंगे, यानी कि यह संस्कृत है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, यानी कि यह गद्यांश है, यहाँ पर आप गद्यांश लिखेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक, पाठ्य पुस्तक, आप इसी तरह से लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आप हिंदी को काली पेन से लिखेंगे, यहाँ पर आप हिंदी डालेंगे।
इसे आप बंद कर देंगे। यानी कि जब भी आप मेन पॉइंट को आप काली पेन से लिखेंगे, जब एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो यही सभी चीज़ों को देखता है। इससे समझ जाता है कि यह एक टॉपर स्टूडेंट है, इसे सभी चीज़ें मालूम है। उसके बाद आप नीली पेन उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे संस्कृत। संस्कृत उसके बाद यहाँ पर आप खंड लिखेंगे, यानी कि यह संस्कृत खंड है। खंड में जब भी गलती हो जाता है तो आप इसे गोजेंगे ना, इस तरह से एक लाइन में काटेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे संकलित। संकलित यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, तो आप पाठ के नाम को भी आप काली पेन से लिखेंगे। तो यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। तो आप काली पेन से यहाँ पर लिखेंगे प्रबुद्धो। प्रबुद्धो ग्रामीण। इस तरह से आप इसे बंद कर देंगे। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप नीली पेन उठाएंगे। नामक नामक पाठ पाठ से लिया गया है। लिया गया है। आप इसी तरह से संदर्भ को लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। आप इस तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको इस पर 2 नंबर तुरंत दे देगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में अनुवाद पूछा है, तो सबसे पहले आप हिंदी का अनुवाद का हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी। हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद का आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप इसे भी अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क नंबर दिया है कि यह कि तस्यता वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीण अकथयत, यानी कि उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा। मैं आपको लिखकर बताता हूँ। यहाँ पर आप नीली पेन से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा। तो यहाँ तक हो गया है। उस ग्रामीण ने कहा भो वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः। तो आप इसमें आगे लिखेंगे उस चतुर ग्रामीण ने कहा भाई हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम कम जानकार हैं। यही जानकर हमें। आप इसी तरह से आप संस्कृत गद्यांश का अर्थ हिंदी में निकालकर लिखते हुए चले जाएंगे। हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप ये जो गद्यांश हम आपको बता रहे हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए आप अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे।
यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आप संस्कृत गद्यांश हल करके आएंगे तो आपको एग्जामिनर 5 में 5 पूरे नंबर देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।